नमस्कार दोस्तों। 2025 का रियल एस्टेट कैसा रहेगा? अगर आप इस साल अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं या रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं या ऑलरेडी रियल एस्टेट अपने लिए ओन करते हैं, तो आपको इस मार्केट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? किस तरीके का रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म करेगा? किस शहर का रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म करेगा? अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म देखना चाहिए, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके जो भी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं और गोल्स हैं वो इस साल आप अचीव कर पाएं, अपने लिए और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो रिसेंटली हमने देखा कि रियल एस्टेट ने CAGR बेसिस पर 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के मार्केट में। ये रिटर्न्स हैदराबाद के लिए अलग हैं, बेंगलोर के लिए अलग हैं, मुंबई के लिए अलग हैं, बट इन जनरल रियल एस्टेट का मार्केट पिछले 3 साल अच्छा ही रहा है। और इस मार्केट के बुल रन को देखते हुए काफ़ी लोग अब अपने लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, तो वो ये विश करते हैं कि अब मार्केट 10%, 20%, 30%, इवन किसी किसी केस में 50% तक करेक्ट हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि रियल एस्टेट का मार्केट अभी भी 8 से 10% के आसपास ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो ये बुल रन एक ग्रेजुअल बुल रन हम देखेंगे जो कि आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि डिमांड्स अभी भी हैं और सप्लाईज ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली क्रिएट की जा सकती हैं, और बिल्डर्स इसे संभाल करके निकाल भी रहे हैं। तो हमने देखा है कि सोल्ड आउट के बोर्ड्स इस साल, इवन इससे पहले साल भी बहुत सारे हमने देखे, बट अब इस तरीके के बोर्ड्स हम नहीं देखेंगे। तो बिल्डर्स भी धीरे धीरे प्राइस बढ़ा करके धीरे धीरे अपनी इन्वेंट्रीज लिक्विडेट करेंगे, वो भी किसी तरीके की हरी में नहीं होंगे। तो इस तरीके की उम्मीद रखना कि रियल एस्टेट में करेक्शन आएगा और उस डिप के आने के बाद हम रियल एस्टेट परचेज करेंगे, तो इस तरीके की उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए। भले ही हमारी जॉब्स में हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, इकोनॉमीज उतनी अच्छा नहीं कर रही हैं, बट द फैक्ट इज कि रियल एस्टेट विल कीप ग्रोइंग। इसके रीजंस भी मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में थोड़ा सा टच कर दूं आगे। बट अभी हम बात करेंगे किस तरीके का रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो अगर हम प्लॉट्स की बात करें, पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको DDJY के प्लॉट्स हैं, हुडा वाले प्लॉट्स हैं और नॉर्मल प्लॉट्स हैं जो कि बड़े साइजेस के हैं, 200, 250, 500 गज के। तो जो भी हुडा के प्लॉट्स हैं उनमें हम अब स्टैग्नेंसी देखेंगे। तो अगर आप कुछ ओन करते हैं या यहाँ पर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसे ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। DDJY के प्लॉट्स विल डू एक्सट्रीमली वेल, चाहे फ्लोर्स हो। अगर नॉर्मल प्लॉट्स की बात करें जो बड़े साइजेस के हैं वो भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, चाहे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वाले हों या जो न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनकी सप्लाईज काफ़ी लिमिटेड है और प्लॉट्स के दीवाने इंडिया में अभी भी हैं। भले ही लोग कॉन्डोज में मूव करना चाहते हैं, गुड़गांव को एज अ कॉन्डो सिटी ही प्रेजेंट किया जा रहा है, बट फिर भी इस तरीके की चीज़ों की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इनकी जो डिमांड है वो हमेशा ही बनी रहेगी, राइट। तो अगर फ्लोर्स की बात करें तो अगर हुडा में आप फ्लोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं और आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं तभी आपको लेना चाहिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जो DDJY के फ्लोर्स हैं वो भी बढ़िया करने वाले हैं। तो DDJY के फ्लोर्स और हुडा के फ्लोर्स में बहुत डिफरेंस है, दोनों की स्टोरीज ही अलग हैं। अब अगर मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स की बात की जाए, स्पेशली हाई राइज के कंटेक्स्ट में, तो दिस विल डू वेल, क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज को बनने में भी 5 से 6 साल, इवन 7-7 साल का टाइम लग जाता है। और जो डिमांड है वो अभी और भी ज़्यादा जनरेट हो रही है, अर्बनाइजेशन और भी ज़्यादा होने वाला है, सप्लाईज बहुत लिमिटेड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो लग्जूरियस चीज़ें हैं उसको अब बिल्डर लग्जरी बोले, बट वो चीज़ होगी बजट सेगमेंट वाली चीज़। एक्सपेक्टेशन हमें ऐसी ही रख करके चलनी चाहिए, बट चूंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाईज बहुत कम है तो हम ये कह सकते हैं कि वही चीज़ लग्जरी है, राइट, क्योंकि प्राइजेस भी लग्जरी ही हैं और हम कुछ कम होता हुआ नहीं देख रहे हैं, राइट।
अब अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग अब नहीं आ रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में भी इनका पेस इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हम बहुत ही कम देखने वाले हैं। और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के रीसेल डील्स की बात करें या अंडर कंस्ट्रक्शन में जो आप प्रीमियम देते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात करें तो दिस विल डू वेल। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको वहाँ की कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और पूरी सोसाइटी मास्टर प्लान वगैरह समझ में आता है तो राइट, यहाँ पर हम अच्छे रेंटल्स भी देख सकते हैं। कॉमर्शियल्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्शियल्स के डिमांड में हमने स्टैग्नेंसी देखी है, इवन एक डिक्लाइन फेज भी देखा है। तो कॉमर्शियल के इन्वेस्टमेंट जनरली स्पीकिंग हरियाणा और ऑल ओवर द इंडिया आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। स्विगी वगैरह हुआ, चाहे ब्लिंकिट वगैरह हुआ, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बन रही है जो कि कॉमर्स वाली चीज़ें हैं, राइट। रीट्स की बात की जाए तो यस, पिछले 3 साल का जो रीट्स है, अगर आप देखें जो हमारे 3 सबसे बड़े रीट्स हैं उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, बट आज के डेट में इस साल का जो मैं देखता हूँ वो काफ़ी लिक्रेटिव देखता हूँ। तो रीट्स में अगर आप इस साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ अ गुड ईयर टू इन्वेस्ट इन द रीट्स। अगर ऑफिस स्पेसेस की बात की जाए तो ऑफिस स्पेसेस में भी जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, वो ऑफिस स्पेसेस भी श्रिंक करते जा रहे हैं। तो अगर आप ओन करते हैं तो लिक्विडेट कर सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करने चाहिए। अगर नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट्स की बात करें तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों में जो लाइसेंसेस वगैरह हो सकते हैं, अप्रूवल्स वगैरह लेने हो सकते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। और अगर आप वहाँ के लोकल नहीं हैं तो काफ़ी मुश्किल है इस तरीके की चीज़ों में रिटर्न्स बना पाना। प्लॉट्स काफ़ी सारे बिके हमने देखा इस साल और इससे पिछले साल भी, स्पेशली जो ब्रांडेड प्लॉट्स हैं टीयर 2 सिटी में। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो जो भी ब्रांडेड प्लॉट्स हों, हमने देखा कि हरियाणा के टीयर 4 सिटीज़ में बिके, बाकी ऑल ओवर द इंडिया टीयर 2 सिटीज़ में भी कुछ ब्रांडेड प्लॉट्स बिके जो कि सर्कल रेट मतलब वहाँ के मार्केट रेट से 30%, 40%, 50%, किसी किसी केस में 70 से 80% की प्रीमियम पर थे। तो हम ऐसे प्लॉट्स के लिए देखेंगे कि बिल्डर्स और भी ज़्यादा ऑफर्स निकालेंगे, लिक्विडिटी पेमेंट प्लान्स देंगे और रेट्स कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड पर आपको ऑफर किए जाएंगे। तो अगर आप वहाँ पर ओन करते हैं तो लिक्विडिटी तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रही है, बट इस तरीके की रियल एस्टेट से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा। यस, अगर आप कोई नॉर्मल प्लॉट टीयर 2 सिटी में ओन करते हैं तो दैट विल डू वेल। इसका रीज़न सिंपल सा है कि जब कोविड में लोग घर रहे तो उन्हें रिक्वायरमेंट लगी कि शायद यही चीज़ जो कि शॉर्ट स्पैन के लिए थी, उन्हें लगा शायद हम ऐसे ही एंजॉय करने वाले हैं, कभी टीयर 1 की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। और एक अच्छा ब्रांड का कोई प्रोडक्ट उनके घर में या उनके शहर में मिला, घर के पास या शहर में मिला, तो उन्हें वो काफ़ी लुक्रेटिव लगा। बट अब जब लोग वापस से अर्बनाइज हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन देख रहे हैं, तो ऐसे केस में वहाँ की डिमांड पर इम्पैक्ट साफ साफ दिखता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा अच्छे डील्स आपको ऑफर किए जाएंगे। अब अगर मैं शहर की बात कर लूँ तो सबसे अच्छा रिटर्न्स मैं मुंबई में देखता हूँ। मुंबई, चाहे हम एमएमआर का जो पूरा एरिया कहते हैं, चाहे नवी मुंबई हो, थाने हो, तो वहाँ पर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं स्पेशली हाई राइज अपार्टमेंट्स के टर्म्स में, तो वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट एनसीआर का मार्केट। एनसीआर को हम 3 अलग अलग सब सिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। गुड़गांव जनरली स्पीकिंग विल डू वेल, नोएडा देन एनसीटी। तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहाँ पर अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, बट जो अफोर्डेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लिए अब नहीं रही। नेक्स्ट अगर मार्केट की बात करूं तो यस, बैंगलोर विल डू वेल, देन पुणे, देन हैदराबाद। इस तरीके की जगहों पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर रिलेटेड हैं तो। कुछ अच्छे टीयर 2 सिटीज़, टीयर 2 टाउन्स की अगर मैं बात करूं तो वाइजैक विल डू वेल, जयपुर हुआ, वडोदरा, सूरत, ये जो शहर हैं जो कि फाइनेंशियल हब हैं अपने एरिया के। इवन भुवनेश्वर की अगर मैं बात कर लूँ, कटक वगैरह के आसपास के एरिया की बात कर लूँ, तो आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं
तो यहाँ पर आपको प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी इसके बाद आप कोलकाता, चेन्नई वगैरह ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आई थिंक रिसेंट वीडियो में भी बात की थी। शहर वही होना चाहिए जहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन इन्वायरमेंट हो, लोग और भी ज़्यादा अर्बनाइज हो रहे हों और जो रिच लोग हों वो शहर में स्टे करना प्रेफर करें, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्टिंग हो नए बिजनेसेस के लिए। तो गवर्नमेंट की बात अगर आई तो हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रख सकते हैं, क्योंकि यस बजट भी प्लान्ड है। हम जान रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार चल रही है, चाहे सेंटर में हो या स्टेट गवर्नमेंट के मल्टीपल स्टेट्स में हो, तो फ्री बीज एक बहुत नई चीज़ चली है और उस फ्री बीज को फंड करने के लिए कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्सेशन बढ़ाने को गवर्नमेंट विचार कर सकती है। यस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस डायरेक्टली नहीं बढ़ाए जाएंगे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, शायद ना बढ़ाएं क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि रियल एस्टेट परचेज महंगी हो चुकी है। बट जैसे चेंज लाइसेंस यूज्ड होते हैं, हम बिल्डर्स CLUs अप्लाई करते हैं, एडिशनल FAR खरीदने के लिए, किसी भी तरीके का अप्रूवल वगैरह लेने के लिए जो कुछ फ़ी होती है वो पे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत हैवी टैक्सेशन करने वाली है। तो अगर बिल्डर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा पे करेगी तो एट द एंड वो चीज़ हमें ही पे करनी है। तो इस वजह से भी रियल एस्टेट पे के रेट्स बढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट जब इस तरीके के न्यूज़ देखती है या रिपोर्ट्स देखती है कि लोग 1-1, 1.5, 2-2, इवन 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं और ऐसे बायर 1-2 नहीं हज़ारों में हैं, तो दे थिंक कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा टैक्सेशन और बढ़ा करके अपने फ्री बीज को फंड किया जा सके। तो ये चीज़ भी है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यस 8 से 10% का एक ग्रेजुअल बुल रन हम देखने वाले हैं, राइट। अब किस तरीके से बढ़ाते हैं ये डिपेंड करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना बजट कब ला रही हैं और निर्मला सीतारमण जी इस बजट में क्या कहेंगी। तो अगर आप बजट से पहले कुछ ले पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रांडेड प्लॉट्स Tier 2 सिटी में आपको ऑल टुगेदर अवॉइड ही करने चाहिए, भले ही कितने भी लिक्विडिव रेट पर वो चीज़ ऑफर की जा रही हो। एक नॉर्मल प्लॉट रखना ज़्यादा बेहतर है अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो। अब जो हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है उसमें हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कि रजिस्ट्री सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के नाम पर होगी, घर में एक सीनियर सिटीजन रहना चाहिए, कुछ इस तरीके के टर्म्स के हिसाब से कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के लाइसेंसेस गवर्नमेंट बांट सकती है। क्या ये इसी साल होगा? इस साल हमने देखा कि कुछ बिल्डर्स ने ऑफर प्रोवाइड करना शुरू किया था क्योंकि इन्होंने इनिशियली हायर प्राइस पर लॉन्चेस किए और बाद में वो डिस्काउंट्स ऑफर करते रह गए। तो क्या इस तरीके के डिस्काउंट्स हमें आगे आने वाले टाइम में स्पेशली 2025 में और दिखेंगे? तो यस, डेफिनेटली दिखेंगे, क्योंकि ये जो भी इनका प्रोजेक्ट प्लान है, लोकेशन है, प्राइसिंग है, तीनों में मिसमैच था। और ये मिसमैच ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लुक्रेटिव प्लान या 2000, 3000, 4000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट देने से इसे पूरा किया जा सके। तो इस तरीके के डिस्काउंट्स हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किस प्राइस पॉइंट पर जाकर के खरीदना इसमें उचित होगा ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है, प्लान कौन सा है। बट फॉर श्योर जब ये तीनों चीज़ें मिसमैच्ड हैं तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर 100 प्रोजेक्ट्स हैं, 100 में से 25 से 30 प्रोजेक्ट्स ही आपको अच्छा रिटर्न दे जाएंगे जो कि मार्केट एवरेज से ज़्यादा होगा, और 20 से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपको रिटर्न्स बिलो इन्फ्लेशन भी दिखेंगे, बाकी इन्फ्लेशन के आसपास दिख सकते हैं, एवरेज रिटर्न्स दिख सकते हैं। तो बीइंग एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि यहाँ पर बिल्डर क्यों इस तरीके के डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, यहाँ के प्रोजेक्ट प्लान में क्या गड़बड़ी है, यहाँ के लोकेशन में क्या गड़बड़ी है। इन सब के बाद अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी इंस्टिंक्ट है कि नहीं यहाँ से एक अच्छा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ही आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑलरेडी एक रियल एस्टेट खरीद चुके हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल करना चाहते हैं, अपनी इन्वेंट्री लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो क्या ये मार्केट आपके लिए ठीक है?
कहने को के लिए हम कह सकते हैं कि हमने 9,000 पर लिया था, आज का रेट 13,000 का हो गया, 12,000 का हो गया है। बट द फैक्ट इज जब आप इसे लिक्विडेट करने जाएंगे तो जो ब्रोकर्स हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो रीसेल का मार्केट विल सफर जब तक एटलीस्ट उसका पोजीशन या ओसी वगैरह नहीं आ जाता। बट फिर भी अगर आप डिस्ट्रेस सेल करना चाहते हैं तो ब्रोकर विल आस्क फॉर द प्रीमियम। हो सकता है 500 का मांगे, 1000 का मांगे पर स्क्वायर फुट। तो उन्हें अब 1, 1.5 या इवन 2% से पेट नहीं भरने वाला। अब वो आपके रिटर्न पर, आपके प्रॉफिट पर भी एक बढ़िया प्रीमियम मांग सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के बायर्स फाइंड आउट करना, ऐसे सेलर्स को कन्विंस करना जो कि मे भी कह रहे हों कि वो कन्विंस्ड हैं बट वो नहीं होते हैं, और इसा यहाँ पर मैच कराना काफ़ी मुश्किल होता है। टीम्स का बहुत एफर्ट जाता है। मे भी कई बार जो ब्रोकर्स होते हैं, एक्सपीरियंस ब्रोकर्स होते हैं, उनका भी टाइम चला जाता है। तो फॉर दैट टाइम यू विल हैव टू पे द वैल्यू। हाँ, ये सही गलत का डिबेट अपनी जगह है। तो इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो में अगर आप रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म एंड यूज पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दिस इन्वेस्टमेंट विल डू वेल। जाते जाते एक प्रो टिप कि रीसेल मार्केट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला है इस साल कंपेयर टू द प्राइमरी मार्केट, राइट। तो आप अपना एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। और अगर आप इंटरनेशनली देखना चाह रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जस्ट इन केस और आप वीडियो के आखिर तक आए हैं तो आई थिंक सिंगापुर का रियल एस्टेट दुबई के रियल एस्टेट से ज़्यादा बेहतर है। आज की डेट में आप दुबई का रियल एस्टेट ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं, सिंगापुर में देख सकते हैं, या जहां आप सेटल्ड हैं और आसपास का जो इकोनॉमिक हब है वहां पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपके क्या विचार हैं, थॉट्स हैं, आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई जेनरिक क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट इट डाउन, राइट। अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है, पर्सनल क्वेरीज हैं तो नीचे एक फॉर्म्स का लिंक मिलेगा, आप उसे फिल करके वो प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं बाद में आपसे कनेक्ट कर लूँगा। अगर आप अपनी क्वेरीज इंटरेक्टिव वे में रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर कि हम मंथली रियल एस्टेट सेशंस करते हैं, आपके क्वेरीज लेते हैं और जो भी करंट लॉन्चेस हैं उन पर अनफिल्टर्ड वे में कन्वर्सेशन भी करते हैं। तो आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। आशा करता हूँ कि ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।